हेलो गाइस, कैसे हो भी आप सब लोग। मैं प्रीत कुमार स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसे कि आज संडे, ठीक है, और गाइस आज संडे में क्या लेकर आए हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए, जो कि आपके लगभग 27 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। यानी कि यूपी जीके से अगर यहाँ से एक प्रश्न आपका 1 या 2 नंबर पक्का ही पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे संबंधित प्रश्न आपको 100% मिलेगा। ठीक है गाइस, ये जो कि बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होने वाले हैं भी 27। और देखो इसमें क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले, यूपी जी के स्पेशल में शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। समझ लो ना गाइस मेरी बात, यानी कि शिक्षा साहित्य एवं पत्र एवं पत्रिकाएं से संबंधित ये प्रश्न होंगे 27 और इनसे आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर गाइस, चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। यानी कि वो कौन सा विद्यालय है जो उसके स्थान से सुमेलित नहीं है, यानी कि नहीं वाला प्रश्न हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विद्यालय चित्रकूट, बिल्कुल है साहब। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में, बिल्कुल है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय, ये भी आपका इंटीग्रल विश्वविद्यालय की बात चल रही है, ये भी लखनऊ में। एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, ये गाजियाबाद नहीं गाइस, ये कहाँ पर है एमटी विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है। तो गाइस इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी। क्लियर दोस्तों, चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई हम। दूसरे क्वेश्चन में कहा प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए कानपुर में, बी बांदा में, सी चित्रकूट में, डी लखनऊ में। तो गाइस जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांदा में वो क्या किया गया, स्थापित किया गया प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। क्लियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है, यानी कि जो प्रदेश है हमारा, प्रदेश में क्या किया गया है, मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ऑप्शन ए 1985 में, बी 1995 में, सी 1990 में और डी 1997 में। तो भाई जो मिड डे मील का जो कार्यक्रम था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1995 से। ऑप्शन नंबर 20 का आपका आंसर सही होगा। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो कितना शानदार प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है इसमें सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। तो गाइस जो कितने विश्वविद्यालय हैं वो आपको बताने, तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, यानी कि जो बात चल रही है किसकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अयोध्या में, बी मथुरा में, सी बरेली में और डी है गाइस आपका झांसी में। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है, मथुरा में। यानी कि पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर गाइस स्थित है, आपका मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, यानी कि जो बनारस की बात चल रही है, बनारस विश्वविद्यालय की बात चल रही है, इसने कहाँ पर किया था। ए किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने, बी ये होगा तो मदन मोहन मालवीय ने, सी एनी बेसेंट ने, डी विभूति नारायण सिंह ने। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था, वो क्या था आपके बी ऑप्शन, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कल्प योजना संबंधित है, यानी कि आपकी जो कल्प योजना वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी प्राथमिक शिक्षा से, डी प्राविधिक शिक्षा से। क्लियर गाइस, तो गाइस इसका जो आंसर होगा 7th का वो होगा आपका सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से ये क्या है आपकी गाइस संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है गाइस, ये कल्प योजना आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि उर्दू को कब, ठीक है गाइस, उर्दू को कब राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए 1969 में, बी 1979 में, सी 1961 में और डी 1989 में। तो गाइस जो उर्दू को जो राज्य भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है, राज्य में, वो किया गया था गाइस 1989 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका क्या होगा, सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए करणपुर में, बी गाइस आपका लखनऊ में, सी मेरठ में और डी पंतनगर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ में है, ये आपका बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई, कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हुए। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर में, बी
आपका मेरठ में, सी बरेली में और डी है गाइज आपका आगरा में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर स्थित है ये? आगरा में स्थित है। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। एक मिनट के लिए रुकना पड़ेगा बस। चलिए, हाँ, कन्हैयालाल मणिकलाल आपका हो गया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा, कहाँ पर है ये? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान में, फिर से बता देता हूँ आपको, आगरा में। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी या किया गया था? कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2004 में, बी 2012 में, सी 2015 में और गाइस डी है आपका 2005 में। सॉरी 2004, 2012, 2010 और 2005। इनमें से कब, किस वर्ष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी? तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा 11 का ए, 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1961 में हुई थी? यानी कि वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी? ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय, बी अलीगढ़ विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी है गाइस आपका प्रयागराज विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। किसने की थी गाइस? ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अभी बहुत शानदार प्रश्न है। भारत में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए आपका है गाइज, इसका आंसर होगा बिजनौर एवं सुल्तानपुर, बी बदायूं व जौनपुर, सी है बुलंदशहर व हरदोई, डी है ईटा व प्रतापगढ़। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, बदायूं व जौनपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। किसकी गाइज? भारतीय राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं भाई। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। यानी कि जो हिंदुस्तानी एकेडमी है, ठीक है, इसकी बात चल रही है। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी या किस कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी प्रयागराज में, सी वाराणसी में और डी है गाइस आगरा में। तो गाइस ये जो स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर की गई थी? वाराणसी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना गाइस? हिंदुस्तानी एकेडमी की। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विद्या वाहिनी योजना किस पर बल देती है? यानी कि जो विद्या वाहिनी योजना है वो किस पर बल देती है? ऑप्शन ए मूल्य शिक्षा पर, सी ऑप्शन बी सी कंप्यूटर शिक्षा पर, डी कौशल विकास पर और बी है गाइस आपका पर्यावरणीय शिक्षा पर। क्लियर गाइस। तो इसका जो आंसर होगा गाइस आपका विद्या वाहिनी योजना जो स्थापित या किस संस्था पर बल देती है? तो गाइस ये देती है आपकी ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर शिक्षा पर। क्लियर गाइस। किस पर दी है? ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर शिक्षा पर यह बल देती है, क्योंकि इसमें हमारे गाइस ऑप्शन जो है थोड़े से वो चेंजिंग हो गए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 16 की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? वो कौन सा वर्ष था? यानी जिसमें सभी सरकारी कार्य जो होंगे वो हिंदी के ही प्रयोग से होंगे, अनिवार्य हो गए थे। ऑप्शन ए 1957 में, बी 1970 में, डी 1948 में, सी 1948 में और डी है गाइस आपका 1968 में। तो वो कौन सा वर्ष था जिसमें स्थापित हो गए थे कि हिंदी में सारे कार्य होंगे? वो था गाइस डी 1968 में। क्या हुआ था कि सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हुए। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बी BHU विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है गाइस। तो हम बात कर लेते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है ये हमें बता। तो गाइस इसका जो आंसर है वो होगा 17 का बी BHU विश्वविद्यालय, यानी कि बनारस जो विश्वविद्यालय है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है गाइस? हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है गाइस? 4। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कृषि विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में कितने हैं गाइस? 4 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी हमें बताना है। ऑप्शन ए 1947, बी 1962, ऑप्शन डी है तीसरे नंबर का 1950 और सी है गाइज 1972। तो इसका ध्यान देना गाइज 19 सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका 19 का सी। तो 19 का सी क्या है? 1972 में क्या की गई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। क्लियर गाइज। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है। यानी कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की बात चल रही है, जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को
प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के में, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसे उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है ऑप्शन ए 5 ईयर, बी 7 ईयर, सी 14 ईयर, डी 12 ईयर। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 20 की बात चल रही है वो है 20 का सी, यानी कि 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 में प्रकाशित होने वाले दार्शनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, यानी कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता था हिंदुस्तान। ठीक है गाइस, पत्र इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मदनलाल पुन्नालाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है गाइस मदन मोहन मालवीय। तो गाइस इसका जो आंसर होगा आपका 21 का वो हो जाता है डी, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदुस्तान के संपादक थे, यानी कि हिंदुस्तान पत्रिका को किया गया था, संपादित किया था। कब किया गया था? 1827 में किया गया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा ने। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, बी है महात्मा गांधी, सी बाबूसी प्रसाद गुप्त और डी है गाइस आपका आचार्य नरेंद्र देव। तो गाइस इसकी अगर हम बात करें, काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो थे गाइस ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे गाइस? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, ऑप्शन ए झांसी में, ठीक है गाइस, बी है आपका गोरखपुर में, सी प्रयागराज में और डी है गाइस आपका डी प्रयागराज में और बी है आपका आगरा में। तो गाइस जो इसकी हम जो बात कर रहे हैं वो होगा आपका डी प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? वो प्रयागराज में स्थित है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उर्दू अकादमी के द्वारा, बी हिंदी संस्थान द्वारा, सी संस्कृत संस्थान द्वारा, डी हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा। तो गाइस विश्व भारती पुरस्कार की बात चले तो ये जो किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, हिंदी संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, ऑप्शन ए वाराणसी से, बी ऋषिकेश से, ठीक है गाइस, और डी है गोरखपुर से, सी है मथुरा से। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका वो है कल्याण। वो कहाँ से प्रकाशित होती है? वो गाइस आपके गोरखपुर से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर लेते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, ऑप्शन ए 2000 से, बी 1999, सी 2001, डी 2002। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की। ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भी। क्वेश्चन नंबर है आपका 27, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए 1956 में, बी 1976 में, सी 1955 में और डी है आपका 1950 में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि लगभग आपके 27 क्वेश्चन है। और मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि यूपी से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में जो है ना आपके 2 नंबर तो यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे आपके, 1 या 2 नंबर हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा गाइस, 1 या 2 नंबर। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए और बेझिझक होकर अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो यार आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है गाइस, तो बाकी भाई हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस आपसे।